हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 3। बुक का नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश। चैप्टर का नाम है द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। हिंदी में अर्थ है चूहे और हाथी। लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन मिलेगा। इसके साथ ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग भी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। आइए देखते हैं। दोस्तों, बड़ा आसान सा सवाल है कि आप लोग क्या ये जानते हैं या बता सकते हैं कि सभी जीव जंतु, सभी प्राणी क्या एक ही साइज़ के होते हैं या अलग अलग साइज़ के होते हैं। बड़ा आसान सवाल है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु अलग अलग साइज़ के होते हैं, सभी के आकार एक जैसे नहीं होते। तो इसका उत्तर है नो, वी ऑल ऑफ द सेम साइज़। नहीं, हम सभी समान आकार के नहीं हैं। अगला प्रश्न आता है दिमाग में, कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल। हिंदी में अर्थ है, क्या एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर की मदद कर सकता है। हेल्प अर्थात मदद करना, स्मॉलर छोटा, एनिमल अर्थात जानवर, बिगर अर्थात बड़ा, एनिमल अर्थात जानवर। आंसर है यस, हाँ। ए स्मॉलर एनिमल एक छोटा जानवर कैन हेल्प मदद कर सकता है ए बिगर एनिमल एक बड़े, बिगर बड़े एनिमल जानवर की। एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर की मदद कर सकता है। यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, डू यू हेल्प देम। आपको अक्सर अपनी छोटी बहनों तथा छोटे भाइयों की मदद करने के लिए कहा जाता है। क्या आप उनकी सहायता करते हो, मदद करते हो। बिल्कुल करते ही हैं। घर में छोटे भाई बहनों की सहायता करना हमारा कर्तव्य भी है और वो हमारे अपने हैं, इसलिए हम उनकी मदद करते हैं। तो उत्तर है यस, आई हेल्प देम। हाँ, मैं उनकी सहायता करता हूँ। हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू। आप अपने यंगर ब्रदर्स छोटे भाइयों की एंड सिस्टर्स छोटी बहनों की हेल्प मदद किस प्रकार से करते हैं। हाउ किस प्रकार से। आंसर है दे हेल्प मी इन माई डेली रूटीन वर्क। वे मेरे रोज़ाना के कार्य में मेरी सहायता करते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग है, कठिन शब्दों के हिंदी में अर्थ हैं। चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है द रैट्स एंड द एलिफेंट। ये एक स्टोरी भी है। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत लंबे समय पहले। अगो पहले, लॉन्ग लॉन्ग लंबे लंबे समय पहले। ए ग्रुप ऑफ रैट्स, ग्रुप यानी समूह, ऑफ रैट्स चूहों का, एक चूहों का समूह। लाइव्ड या लिव्ड रहता था, हैप्पीली खुशी से, प्रसन्नतापूर्वक, इन ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट अर्थात जंगल, इन ए फॉरेस्ट जंगल के अंदर। पूरा हिंदी अर्थ है, बहुत लंबे समय पहले एक जंगल में चूहों का एक समूह बहुत प्रसन्नतापूर्वक रहता था। वन डे, एक दिन। ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड अर्थात झुंड, ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स अर्थात हाथियों, हाथियों का एक झुंड। पास्ट गुजरा, निकला, थ्रू दैट एरिया, उस
दैट एरिया, उस क्षेत्र से होकर। इन सर्च ऑफ वाटर, वाटर अर्थात पानी, इन सर्च तलाश में, पानी की तलाश में। पूरा हिंदी अर्थ है एक दिन हाथियों का एक झुंड पानी की तलाश में उस इलाके से गुजरा या निकला। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स, जब चूहों के एरिया से निकला तो क्या हुआ? मैनी होम्स ऑफ द रैट्स, मैनी होम्स बहुत सारे घर, ऑफ द रैट्स चूहों के, वर डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड अर्थात नष्ट होना, टूट जाना, टूट गए, नष्ट हो गए। अंडर देयर, उनके नीचे, बिग फीट, उनके बड़े पैरों के नीचे। हाथियों के पैर होते हैं बड़े बड़े, जब वो हाथी निकले तो देयर बिग फीट, उनके बड़े पैरों से डेस्ट्रॉयड, नष्ट हो गए चूहों के बहुत सारे घर। पूरा अर्थ है उनके बड़े पैरों के नीचे आकर चूहों के काफ़ी सारे घर नष्ट हो गए। सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, सम कुछ रैट्स चूहे, वर ऑल्सो किल्ड मारे भी गए, किल्ड यानी मारे जाना। पूरा अर्थ है कुछ चूहे भी मारे गए। द किंग ऑफ रैट्स, किंग अर्थात राजा, ऑफ रैट्स चूहों का राजा। कौन था? मूषक राज, मूषक राज चूहों का राजा था। वेंट गया, टू द किंग राजा के पास, ऑफ एलिफेंट्स हाथियों के राजा के पास गया। मूषक राज हाथियों के राजा के पास गया। हाथियों का राजा कौन था? गजराज, जिसका नाम था गजराज। एंड और चूहों के राजा ने, एंड और रिक्वेस्टेड हिम उससे निवेदन किया, विनती की, टू टेक हिज हर्ड उसके झुंड को ले जाने की, टू टेक लेकर जाने की, हिज हर्ड, हर्ड अर्थात झुंड, हिज उसके झुंड को, थ्रू द्वारा, अनादर रूट दूसरे रास्ते से होकर, टू द पॉन्ड तालाब तक, तालाब तक जो जाने का रास्ता था उसको दूसरे रास्ते से जाने की विनती की चूहों के राजा ने हाथियों के राजा से। पूरा अर्थ है चूहों का राजा मूषक राज हाथियों के राजा गजराज के पास गया तथा उसके झुंड को तालाब तक दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए उससे निवेदन किया। ही एक्सेप्टेड उसने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्टेड अर्थात स्वीकार करना, मान जाना, द रिक्वेस्ट निवेदन को, उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। एंड टोल्ड द एलिफेंट्स, एंड और टोल्ड कहा, द एलिफेंट्स हाथियों को, टू टेक लेने का, द अदर वे दूसरे रास्ता पकड़ने के लिए या दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहा। विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स चूहों को बिना परेशान किए, बिना डिस्टर्ब किए, विदाउट बिना। पूरा हिंदी अर्थ है उसने प्रार्थना को, किसने? गजराज ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और चूहों को बिना परेशान किए हाथियों को अन्य मार्ग पकड़ने को कहा। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन हिंदी, जो कठिन शब्द हैं उनके हिंदी अर्थ हैं। मूषकराज वाज वेरी हैप्पी, मूषकराज चूहों का राजा, वाज वेरी हैप्पी बहुत खुश था, एंड प्लीज्ड विद गजराज और हाथियों के राजा से
प्लीज्ड प्रसन्न हो गया। जब चूहों के राजा की बात गजराज ने मान ली तो चूहों का राजा खुश हो गया और गजराज से प्रसन्न हो गया। ही थैंक्ड हिम, उसने उसे धन्यवाद बोला। किसने? चूहों के राजा ने हाथियों के राजा को धन्यवाद दिया। एंड और प्रॉमिस्ड, वादा किया। दैट कि रैट्स, चूहे वुड ऑलवेज बी रेडी, रैट्स चूहे वुड ऑलवेज, हमेशा के लिए, बी रेडी, तैयार रहेंगे, टू हेल्प, मदद करने को, सहायता करने को, द एलिफेंट्स, हाथियों को, इफ़ नीडेड, यदि ज़रूरत हुई, यदि आवश्यक हुई, आवश्यकता होने पर चूहे हमेशा हाथियों की सहायता करने को तैयार रहेंगे। हिंदी अर्थ है, उसने उसे धन्यवाद दिया तथा वादा किया कि आवश्यकता पड़ने पर चूहे हमेशा हाथियों की मदद करने को तैयार रहेंगे। हियरिंग दिस, हियरिंग सुनना, दिस यह सुनकर, द एलिफेंट्स, जो हाथी थे, इन हर्ड, झुंड के अंदर, लाफ्ड, हंसे, थिंकिंग, सोचकर, हाउ, कैसे, स्मॉल रैट्स, छोटे चूहे, कुड हेल्प, मदद करेंगे, बिग एलिफेंट्स, विशाल हाथियों की। बिग विशाल, बड़े, एलिफेंट्स हाथी। पूरा अर्थ है, यह सुनकर झुंड के हाथी यह सोचकर हंसे कि किस प्रकार छोटे चूहे बड़े अर्थात विशाल हाथियों की सहायता करेंगे। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, आफ्टर बाद में, ए फ्यू कुछ, मंथ्स महीनों, कुछ महीनों के बाद क्या हुआ देखिए। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। वन फाइन डे, एक सुहावना दिन था, अच्छा दिन था, खुशनुमा दिन था। When, जबकि, द रैट्स वर प्लेइंग, जो चूहे थे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे। दे हियर्ड, उन्होंने, हियर्ड, सुना, लाउड साउट्स, तेज चिल्लाने की, तेज चीखने की, लाउड यानी तेज, साउट्स शोर, ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का, कमिंग फ्रॉम, जो आ रही थी, द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, तालाब की दिशा से आ रही थी। पूरा अर्थ है, एक अच्छे सुहावने दिन जबकि चूहे खेल रहे थे, उन्होंने तालाब की दिशा की तरफ से हाथियों की तेज आवाज़ें आती हुई सुनी। मूषकराज रियलाइज्ड, मूषकराज समझ गए, चूहों के राजा बुद्धिमान थे, उनको समझ में आ गया, दैट कि, द एलिफेंट्स, जो हाथी हैं, वर थे, इन सम डेंजर, कुछ खतरे में थे, कुछ संकट में थे। अर्थात मूषकराज समझ गए कि हाथी किसी खतरे में हैं, किसी संकट में पड़ गए हैं। ही आस्क्ड, उसने कहा, सम स्ट्रॉन्ग रैट्स, कुछ ताकतवर चूहों को, इन हिज ग्रुप, उसके समूह के अंदर वो जो चूहे थे उनमें से कुछ ताकतवर चूहों को कहा, टू कम अलोंग, अपने साथ आने को, एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड, एंड और वेंट गए, इन द डायरेक्शन, दिशा के अंदर, ऑफ दैट साउंड, जो आवाज़ आ रही थी उस दिशा की तरफ। पूरा अर्थ है, उसने अपने समूह के लिए कुछ ताकतवर चूहों को अपने साथ आने के लिए कहा और उस आवाज़ की दिशा में गए।
नियर द पॉन्ड, नियर पास में, द पॉन्ड तालाब के पास, दे सा उन्होंने देखा, द एलिफेंट्स जो हाथी थे, कॉट जकड़े हुए थे, इन द ट्रैप्स फंदों में, इन द ट्रैप्स, ट्रैप्स यानी फंदा, इन द ट्रैप्स फंदों के अंदर, केप्ट बाई सम हंटर्स जो रखे गए थे, केप्ट बाई रखे गए थे, बाई किसके द्वारा, सम हंटर्स, सम कुछ, हंटर्स शिकारियों, कुछ शिकारियों के द्वारा रखे गए थे हाथियों को पकड़ने के लिए। हिंदी का पूरा अर्थ है, तालाब के पास उन्होंने हाथियों को कुछ शिकारियों के द्वारा लगाए हुए फंदों में जकड़े हुए देखा। द रैट्स चूहों ने, क्विकली जल्दी से, शीघ्रता से, स्टार्टेड शुरू कर दिया, बीटिंग द रॉप्स, रॉप्स यानी रस्सियों को, बीटिंग काटना, विद देयर शार्प टीथ अपने शार्प तीखे टीथ दांतों से, सून जल्दी ही, द एलिफेंट्स हाथी वर सेट फ्री आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। हिंदी का पूरा अर्थ है, चूहों ने शीघ्रता से अपने तेज पैने दांतों से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया, जल्दी ही हाथी स्वतंत्र हो गए। दे थैंक्ड द रैट्स उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया, थैंक्ड धन्यवाद देना, द रैट्स चूहों को, एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी खेद भी प्रकट किया, फॉर मेकिंग फन मेकिंग बनाने का, फन मजाक, ऑफ देयर उनकी स्मॉल साइज उनकी छोटे आकार ऊपर हंसने का भी खेद प्रकट किया। पूरा हिंदी का अर्थ है, उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया और उनके छोटे आकार पर हंसने के लिए गलती महसूस की, अर्थात खेद भी प्रकट किया। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन हिंदी, हिंदी के अंदर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।